Hello and welcome back once again in another session of accountancy. देखिए आज के इस सेशन में हम सब्सिडरी बुक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर देखेंगे जिसमें आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा कि कैलकुलेशंस किस तरह से करनी पड़ सकती हैं। तो देखिए आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो पेज नंबर 12.31 मेरी बुक के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रिपेयर दी परचेज बुक ऑफ मेसर्स शिव स्टेशनर्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो आपको देखो यहाँ पर आइडिया मिल गया है कि आपने किसकी बुक्स में ये परचेज बुक बनानी है। तो हमें अब ध्यान में रखना पड़ेगा कि शिव स्टेशनर्स मतलब एक स्टेशनरी की शॉप में किस तरह की ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं। देखिए जैसे 1 जून आपको क्या बता रखा है, परचेज किया है गगन स्टेशनरी मार्ट से ऑन क्रेडिट। तो ये भी स्टेशनरी से ही रिलेटेड है, तो दैट मीन्स ये इसकी नॉर्मल गुड्स की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। अब क्या क्या परचेज किया है, देखो 70 डजन्स पेंसिल्स खरीदी हैं एट द रेट ऑफ 25 पर डजन। देखो अगर आपको याद हो तो मैं आपको ये कहती होती हूँ कि ये चीज जरूर चेक किया कीजिए, ये यूनिट्स दोनों सेम होने चाहिए फिर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नहीं तो आपको पहले इन्हें सेम करना पड़ेगा फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अभी हमें यहाँ अगर देखो ध्यान से तो हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी दर्जन में है और यहाँ पर भी डजन्स ही लिखा हुआ है, तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए अगर आप सेकंड ध्यान से देखो, गगन स्टेशनरी मार्ट से जो दूसरी चीज मंगवाई गई है वो क्या है, 10 डजन्स रजिस्टर्स एट दी रेट ऑफ 15 पर रजिस्टर। अब देखो यहाँ तो डजन्स है लेकिन यहाँ पर क्या है, रजिस्टर्स। अब फर्क है ना। अब एक चीज और ध्यान से समझिए, कभी भी इसे नहीं चेंज करना है। जो आपको रेट या यहाँ पर यूनिट के हिसाब से जो कीमत दे रखी होती है इसे नहीं बदलना है। हमेशा आपने जिसे बदलना है वो ये वाली साइड को मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से क्वांटिटी को चेंज करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप प्राइस चेंज करने की कोशिश करोगे तो कई बार पॉइंट्स में आंसर आ सकता है, तो इसलिए आपने हमेशा ये क्वांटिटी को चेंज करना है। अब आपको पता है ना कि एक दर्जन में कितने यूनिट्स होते हैं, 1 डजन जो है वो 12 यूनिट्स के बराबर होता है। तो दैट मीन्स आप यहाँ पर 10 डजन्स को 12 दर्जन के हिसाब से मतलब कैलकुलेट कर लो, 12 से मल्टीप्लाई कर इसे नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स में कन्वर्ट कर लो। फिर उसके बाद पर रजिस्टर है तो 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया बहुत ही आसानी से। अब देखिए 10 जून की ट्रांजैक्शन, परचेज किए हैं हमने फ्रॉम अमृत फर्नीचर। अब देखो हमारी दुकान कौन सी थी, शिव स्टेशनर्स वाली, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर लिखा हुआ है। अब स्टेशनरी की शॉप में जो फर्नीचर यूज होगा वो किस हिसाब से यूज होगा, एज एन एसेट यूज होगा ना। तो दैट मीन्स ये एसेट की जो ट्रांजैक्शन है वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि परचेज बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं, क्रेडिट पर जो हम गुड्स परचेज करते हैं वो आती है, कैश पर अगर हो तो वो नहीं आती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी एसेट को परचेज करने की ट्रांजैक्शन दी हुई हो तो उसे भी हमारी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब देखिए 15 जून की ट्रांजैक्शन, हमने परचेज किए हैं 3 डजन इंक पॉट्स एट द रेट ऑफ 80 पर डजन फ्रॉम मेहर पेपर कंपनी एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ ₹50। बहुत अच्छी बात है, पहले पूरी लाइन पढ़नी है फिर उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि इसे परचेज बुक में शो किया जाएगा या नहीं शो किया जाएगा। देखो ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये कैश डिस्काउंट है। दैट मीन्स ये जो 15 जून की ट्रांजैक्शन है ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये कैश की ट्रांजैक्शन है। तो दैट मीन्स इसे भी हमने रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि अभी अभी बोला है ना कि कैश से रिलेटेड और एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हमने सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, तो इसे भी इग्नोर कर देंगे। अब देखिए लास्ट 18 जून की ट्रांजैक्शन, हमने परचेज किए हैं रहमान ब्रदर्स से ऑन क्रेडिट
5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर, बंडल होते हैं ना, व्हाइट शीट्स आती होती हैं A4 साइज की, लीगल पेपर्स आते होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पर बता रखा है कि आपने 5 रीम्स खरीदे हैं 50 पर रीम, तो ये सेम है, तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट देखिए 120 पेन्स एट द रेट ऑफ 60 पर डजन। अब मैं यही बात आपको समझा रही हूं कि आंसर सेम तो आ जाएगा, सही तो आ जाएगा। मैं दोनों तरीके से आपको कैलकुलेट कर कर बता देती हूं। मैंने अभी अभी इस पॉइंट में आपको क्या बताया था कि आपने यहां क्वांटिटी में चेंज करना है। अगर 1 दर्जन 12 यूनिट्स के बराबर होता है तो इसका मतलब अगर हम पेन्स को कन्वर्ट करना चाहें तो पेन यहां पर 120 हैं। अगर हमने यूनिट्स के हिसाब से देखना हो तो डिवाइड हो जाएगा ना, 1/12 हो जाएगा। तो 1/12 अगर 120 का हम करेंगे तो कितने दर्जन पेन आ जाएंगे? 10 दर्जन पेन आ जाएंगे ना। इसका मतलब 10 डजन्स को फिर हम पर डजन के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप यहां पर इसे चेंज करते हो तो आपको कैसे चेंज करना पड़ेगा कि 60 पर डजन है, तो आपको अगर पेन्स के हिसाब से करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर डिवाइड कर कर देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ आप क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर दो, तो आपके पास यहाँ डजन्स में वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद पर डजन के हिसाब से आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर 60/12 अगर हम करेंगे, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो आप यहाँ पर पता लगा लो कि भाई अगर 60 रुपए 12 पेन्स को पे करने के लिए लग रहे हैं तो 1 पेन की कीमत कितनी है वो आपको डिवाइड कर कर देखना पड़ेगा। 5 आ जाएगा। 5 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी उतना ही आंसर आएगा, 600। अगर आप 10 डजन्स को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी उतना ही आंसर आएगा, 600। लेकिन फिर से मैं कहूंगी कि कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है, नहीं पता चलता, तो बेटर है कि आप यहाँ क्वांटिटी में चेंज कर कर देख लीजिए। लेकिन आपको ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए कि 1 दर्जन में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं। फिर देखिए आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है जिसका आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्या करना है। फिर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग मोर, क्या आपको इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी जीएसटी का नाम लिखा हुआ मिला? नहीं मिला ना। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सब में जीएसटी था, तो हम जीएसटी के कॉलम्स भी बनाते थे। तो देखते हैं आइए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें हमें कुछ इस तरह की कंफ्यूजन्स क्रिएट करने वाली ट्रांजैक्शंस भी दी हुई हो और साथ में हमें जीएसटी भी ना दिया हुआ हो, तो हमने किस तरह से परफॉर्मा बनाना है और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि हमारे पास ये आंसर आ जाए। तो आंसर नोट कर लीजिए। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो क्वेश्चन भी जरूर साथ में नोट कीजिए ताकि आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सको, खुद भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सको। देखिए आपको जो चीजें मैंने यहाँ समझाई थी 10 जून और 15 जून की, ये एसेट से रिलेटेड और कैश की ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, वो आपको यहाँ पर देखो हिंट में भी बता रखा है। बट अब एग्जाम्स में अगर आ जाए तो एग्जाम्स में आपको हिंट थोड़ी ना दिया हुआ होगा, तो इसलिए आपको इन बातों की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका परफॉर्मा ड्राफ्ट किया जाएगा। आप लिखोगे परचेज डे बुक, चाहे तो मेरे पास स्पेस नहीं थी तो इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है इन दी बुक्स ऑफ मेसर्स शिव स्टेशनर्स, या आप चाहो तो आप इसे पहले ऊपर भी हेडिंग दे सकते हो, फिर ये नीचे लिख सकते हो परचेज डे बुक, कि हम मेसर्स शिव स्टेशनर्स की बुक्स में ये परचेज डे बुक बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से कि मैंने क्या फर्क किया है। मैंने सिर्फ जो जीएसटीज वाले हमारे कॉलम होते थे या जो हम परचेज डे बुक में एक परचेज नाम का भी कॉलम बनाते होते थे, मैंने सिर्फ वो कॉलम्स स्किप कर दिए हैं। अगर आपने अर्लियर सेशंस में ध्यान दिया हो, अगर नहीं दिया है तो काइंडली वो भी जरूर चेक कीजिए क्योंकि उनके लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। मैं 6 कॉलम्स बनाती थी, एक डिटेल वाला होता था, फिर परचेज बुक थी तो परचेज वाला एक कॉलम होता था, फिर एक होता था आपका इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, देन इनपुट आईजीएसटी और उसके बाद एंड में ये टोटल वाला कॉलम आता था। अब क्योंकि हमारे पास जीएसटी वाला कंसेप्ट इस क्वेश्चन में नहीं है तो हम वो इन बिटवीन वाले 4 कॉलम्स स्किप कर देंगे। हम सिर्फ 2 ही कॉलम्स रखेंगे, एक डिटेल और एक टोटल।
ठीक है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से, हमने 1 जून लिखा डेट कॉलम में, हमने यहाँ पर गगन स्टेशनरी मार्ट लिखा जो कि हमें नाम दिया हुआ था सप्लायर का। देन उसके बाद देखिए 70 दर्जन पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 25 पर डजन, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर कर लिख दिया। 10 डजन्स रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 15, तो देखो ये मैंने दर्जन्स को यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि यहाँ पर 15 मैंने लिखा नहीं, पर रजिस्टर दिया हुआ था, तो पर रजिस्टर के लिए कैलकुलेशन करने के लिए मैंने इसे मल्टीप्लीकेशन कर दी। ठीक है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से, यहां पर यही चीज मैं आपको फर्क बता रही थी। देखो अभी अभी जो हमने क्वेश्चन में समझा, तो लास्ट वाली एंट्री में तो हमें पता था दर्जन में 12 होते हैं, तो हमने 12 से 60 को डिवाइड कर लिया था, तो एक पेन की कीमत पता चल गई थी। लेकिन अब रजिस्टर्स कितने होते हैं ये हमें नहीं पता ना, तो हम 15 को थोड़ी ना किसी चीज से डिवाइड कर सकते हैं, तो बेटर है कि हमें यहाँ पर दर्जन को रजिस्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने 10 को, क्योंकि दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर अपनी क्वांटिटी चेंज कर ली, फिर प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरे पास टोटल कितना अमाउंट है वो निकल आए। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई डिस्काउंट नहीं था, इस ट्रांजैक्शन में कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, तो सिंपल इसके नीचे लाइन लगानी है और टोटल को टोटल वाले कॉलम में बाहर ले जाना है। फिर देखिए रहमान ब्रदर्स वाली ये ट्रांजैक्शन, तो देखो इसमें क्या किया, 18 जून लिखा, रहमान ब्रदर्स लिखा, 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर एट द रेट ऑफ 50 पर रीम, सेम था तो मल्टीप्लीकेशन कर दी, बाहर निकाल दिया डिटेल वाले कॉलम में। बिल्कुल इसी तरीके से 120 पेन्स एट द रेट ऑफ पर डजन, तो मुझे नहीं लगता कि ये समझाने की जरूरत है कि मैंने कैसे किया, क्यों किया, तो डिवाइड कर लिया, डजन्स में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसके बाद 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 600 रुपीज हमारे पास आ गया। फिर देखिए अब क्योंकि इसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट था, तो मैंने एक बार बाहर नहीं निकाला है, टोटल कर कर लाइन लगाकर इसी कॉलम में लिखा है। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो आएगा उसे बाहर वाले कॉलम में लेकर जाएंगे। एंड व्हेन यू विल ऐड दिस, ये 3550 और 765 को ऐड करोगे, तो देखो क्योंकि ये आपको पता है कि हम मंथ का एंड लिखते होते हैं यहाँ डेट कॉलम में, तो 30 जून टोटल लिखेंगे और आपके पास ये देख सकते हैं कि वही आंसर आ रहा है जो आपको आंसर में हिंट में बता रखा था। अब देखिए ये चीज जरूर लिखनी है, ये मत भूल जाना कि आपने जो 2 ट्रांजैक्शंस बीच में छोड़ी हैं वो क्यों छोड़ी हैं, तो ये चीज जरूर लिखनी है कि क्योंकि ये ट्रांजैक्शन 10 जून वाली एसेट ट्रांजैक्शन थी और 15 जून वाली ये कैश नेचर की ट्रांजैक्शन थी, सो बोथ ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये क्वेश्चन आपको अच्छा भी लगा होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अभी देखिए उसी पेज पर, पेज नंबर 12.31 पर ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 11। फिर से ये परचेज बुक से रिलेटेड ही हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इस बार हमें देखो यहाँ से हिंट पता चल रहा है कि किस नेचर का बिजनेस है। रामा बुक स्टोर हमें दिया हुआ है। तो देखिए 1 फरवरी 2017 को क्या ट्रांजैक्शन है, हमने मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी से क्रेडिट पर खरीदा है, तो दैट मीन्स ये आएगी। लेकिन देखते हैं कि क्या वाकई में ये बुक स्टोर से रिलेटेड वाला काम ही है या कुछ और है। 5 ग्रॉस पेंसिल्स हैं, तो बुक स्टोर में ये स्टेशनरी वाला काम ही आता है, तो ये आएगी ट्रांजैक्शन। 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 100 ग्रॉस। अब ग्रॉस ही दिया हुआ है तो कंफ्यूजन नहीं हुई, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें नहीं भी पता ग्रॉस के बारे में तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जब हमने नेक्स्ट चेक किया तो देखो 1 ग्रॉस रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 200 पर डजन। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई कि भाई ये ग्रॉस का मतलब क्या होता है। जब तक हमें ग्रॉस नहीं पता होगा या हमें नहीं पता होगा कि एक ग्रॉस में कितने दर्जन होते हैं, तब तक काम नहीं चलेगा। तो इसलिए अब हमें पता होना चाहिए कि एक ग्रॉस में कितने दर्जन होते हैं। देखो एक डजन्स में 12 यूनिट्स होते हैं और एक ग्रॉस में 12 दर्जन होते हैं, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर डजन की बजाय पर रजिस्टर लिखा हुआ होता तो आपको 2 बार 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर डजन ही लिखा हुआ है तो हम एक स्टेप ही बढ़ाएंगे, मतलब अपनी क्वांटिटी में चेंज लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, हम इसे
1 ग्रॉस से डजन्स में कन्वर्ट करेंगे एंड 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 12 रजिस्टर्स और फिर उसके बाद 12 डजन रजिस्टर्स, फिर उसके बाद हम डजन्स में कन्वर्जन होने के लिए बाद हम इसे सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है और मुझे नहीं लगता कि अब बताने की जरूरत है कि ट्रेड डिस्काउंट का क्या करते होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, 2 फरवरी 2017 को परचेज्ड फॉर कैश। अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने इस ट्रांजैक्शन को क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि ये कैश की ट्रांजैक्शन है तो इसलिए हमने इसे रिकॉर्ड करना ही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, February 6 परचेज्ड फ्रॉम दी पेपर कंपनी 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर एट द रेट ऑफ 100 पर रीम, तो मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि रीम ही अवेलेबल है। देन 10 रीम्स ब्राउन पेपर की खरीदी गई हैं 65 पर रीम, फिर से हमने सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। वो मोटे मोटे बंडल्स होते हैं ना, आपको जैसे पहले बताया, तो उन्हें रीम बोला जाता होता है, तो मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। आंसर जरूर फिर से मैं कहूंगी कि देख लीजिए। नाउ लेट्स चेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए फिर से, अब क्योंकि इसमें भी जीएसटी वाला कंसेप्ट नहीं था तो बिल्कुल उसी तरीके से ही यहाँ पर मैंने लाइन अप किया है। वही डेट, पर्टिकुलर्स, परचेज बुक है तो इनवॉइस नंबर आता होता है, सेल्स बुक हो तो भी इनवॉइस नंबर ही आता होता है। लेकिन परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न वाला कंसेप्ट हो तो आपको समझाया है अर्लियर सेशंस में, तब वो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट वाले कंसेप्ट आते होते हैं, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। देन लेजर फोलियो डिटेल्स एंड टोटल, ठीक है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से, हम सबसे पहले 1 फरवरी लिखेंगे। 2017 का ईयर भी आपको मेंशन था क्वेश्चन में। मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी, तो देखो 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 100 पर ग्रॉस, तो मल्टीप्लाई कर दिया। 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया, 500। 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ 200 पर डजन, तो डजन्स में कन्वर्ट कर लो। 1 ग्रॉस को 12 डजन में किया और 12 को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 2400 आ गया। अब क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट था तो हमने ऐड कर एक बार यहीं लिखा, 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, फिर उसके बाद नेट अमाउंट हम बाहर वाले टोटल वाले कॉलम में लेकर गए। फिर देखिए नेक्स्ट जो थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कैश की ट्रांजैक्शन थी तो उसे नहीं मेंशन करेंगे। तो 6 फरवरी वाली ट्रांजैक्शन हमने लिखी, पेपर कंपनी नाम लिखा, रीम्स में ही हमारे पास अवेलेबल थी इंफॉर्मेशन, तो जस्ट हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है। 500 10 मल्टीप्लाई बाय 65 650 ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद नेट अमाउंट बाहर लेकर जाएंगे और देखो ऐड किया है तो बिल्कुल वही आंसर हमारे पास आया है जो हमें हिंट में बताया गया था। अब एक चीज याद रखना, यहाँ गलती से 30 फरवरी मत लिख देना क्योंकि आपको पता है कि फरवरी में या तो 28 या लीप ईयर हो तो 29 डेज होते हैं, और लीप ईयर है कि नहीं वो कैसे चेक होगा, क्योंकि ये 2017 था 2017 था ना, 4 से डिवाइड कर देख लो। अगर नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली ये पता चल रहा है कि ये लीप ईयर है। कहीं ये मत सोचने लग जाना कि 2020 लीप ईयर था तो 4 साल पहले आया होगा, तो उससे 4 साल पहले हुआ होगा। सिंपल सी बात है, 4 से डिवाइड कर देख लेते होते हैं। तो यहाँ हम 29 नहीं 28 फरवरी ही लिखेंगे। देन टोटल में, टोटल लिखकर पर्टिकुलर्स में एंड आप टोटल लगा दोगे। एंड फिर से वही हमने ये नोट जरूर मेंशन करना है जो मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज के दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। सब्सिडरी बुक्स के सेशंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। एक चीज मैं सिर्फ ओरली आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। देखो हमने अलग अलग एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस किए हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको कुछ ट्रांजैक्शंस परचेज की दी हुई हों, कुछ ट्रांजैक्शंस सेल्स की दी हुई हो, कुछ ट्रांजैक्शंस आपको परचेज रिटर्न की दी हुई हो। मतलब आपको सिंपली कहा गया हो कि नेसेसरी सब्सिडरी बुक्स बनाइए, तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन पढ़कर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी परचेज डे बुक में आएगी, कौन सी सेल्स डे बुक में आएगी और कौन सी परचेज रिटर्न या कौन सी सेल्स रिटर्न बुक में आएगी। परफॉर्में आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए ताकि आप इजीली इन्हें बना सको।
तो मुझे उम्मीद है कि मेरी तरफ से ये जो सेशंस लगाकर मैंने सब्सिडरी बुक्स का चैप्टर आपका कवर करवाया है, ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज़ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।